यस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन के बाद बच्चों अभी बारी है ओम्स लॉ पढ़ने की। सो लास्ट लेक्चर में ये सभी कंटेंट हो गया है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओहम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे हम? ओहम्स लॉ। तो हेडिंग क्यों नहीं लगा देते? हेडिंग हमने लगाया, यहाँ पे लिखते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, नाम में यूज कर ओम का मंत्र जब हो जाता है। ठीक। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था रे बचपन में हमने? बच्चों तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, ओम्स लॉ क्या है? सो हम कहते हैं V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, एक्चुअली J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये ओम्स लॉ होता है। ये सर्किट एनालिसिस के लिए हम V इज इक्वल टू आई आर, वीर ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन पाया है, उसी की चीजें निकालते हुए हम ये रिलेशन लाएंगे, दैट इज द ओम्स लॉ। और फिर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे जो हमें फैमिलियर है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम कुछ इक्वेशंस लेके आते हैं। चलो शॉपिंग करते हैं। चलो शॉपिंग में मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। तो ये मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ओके। सो जो हमने पहले डिराइव किए थे उनके रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, और एक रिजल्ट मुझे चाहिए। कहाँ गया एक रिजल्ट? मैं यहाँ से अगर उठा लेता हूँ, रिजल्ट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएगा हमें। सो राइट दैट इज ओके, ऑलराइट। हम यहाँ पे डिराइव कर लेंगे छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, यस। और गाड़ी होती है शुरुआत यहाँ से। ठीक है, J इज नथिंग बट करंट डेंसिटी, N is nothing but number of electrons per unit volume, E is the charge on electron, VD is the drift velocity. ठीक है, now if you substitute the value of drift velocity, what we will get? drift velocity को हमने एक टर्म में लिखा था, that is E tau E upon 2m। ठीक है, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था तब हमने ये टर्म एक्सट्रैक्ट की थी, इस फॉर्म में उसे लिखा था। ठीक है, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम शॉपिंग को गए थे तब मुझे वहां पे मिला नहीं, सो आई डिडंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द क्लास। तो अगर इसको पकड़ते हुए हम एन और ई को ई स्क्वायर लिख देते हैं, ये टाउ, ये ई डिवाइडेड बाय ये 2m, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत दूर तक तो नहीं जाना है, यहाँ पे बस एक चीज देखो, इन सभी को पकड़ते हैं। ठीक है, इनको एक पैकेट में डाल देते हैं। अगर मैं इनको एक पैकेट में डाल देता हूँ, क्यों एक पैकेट में डाल रहा हूँ? क्योंकि ये सभी टर्म्स कैसी है? कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट टर्म। खांसी से परेशान। सो इस कांस्टेंट को हम दूसरा नाम दे देंगे अभी। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम पुकारेंगे कि आज से तुम सिग्मा हो, तुम सभी मिला के आज तुम्हारे टीम का नाम है सिग्मा। सो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये यहां से आया है, दिस इज दी ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये सिग्मा को क्या बोलेंगे हम? सिग्मा को हम कुछ नाम दे देते, वेर वेर सिग्मा को हम कहेंगे, गेस कि सिग्मा को क्या कहते हैं? सर स्ट्रेस कहते हैं। नहीं, स्ट्रेस तो वो फिर हम इलास्टिसिटी में सिग्मा के लिए यूज किया। सर सिग्मा ना स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अरे नहीं वो केटीजी की मतलब हाँ भाई केटीजी की बात थी। यहाँ पे सिग्मा होगा, क्लास 10 में भी था, गेस करो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा हॉस्पिटल भी नहीं है। चार्ज अपॉन एरिया। नहीं, उसको नाम, उसका नामकरण रेजिस्टिविटी। करना है उसका। रेजिस्टिविटी नहीं, नहीं नहीं, थोड़ा सा और, थोड़ा नजदीक है। रेजिस्टेंस। नो, उसका भाई, चाचा का लड़का उसका। कंडक्टर। उसको कहेंगे हम कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, राइट। और ये जो है इसको बॉक्स कर दो एक बार, कर दिया हमने बॉक्स, और इसे हम लिखेंगे दिस इज ओम्स लॉ, दिस इक्वेशन इज ओम्स लॉ। तुम कहोगे क्या बात होगी यार, ओम्स लॉ ऐसे थोड़ी ना हमने पढ़ा था सर, V इज इक्वल्स टू आई आर हमारा ओम्स लॉ, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ से वहां तक जाना है। ठीक है, इन बिटवीन सिग्मा से हमारी पहचान हो गई। सिग्मा क्या है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को आज से हमने नाम दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये टर्म को हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, उससे क्या मतलब, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये कोई कांस्टेंट है, ये वाली टर्म इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना के डाल, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है वो हम लिखते हैं एक बार, इसके रिलेटेड एक दो पॉइंट्स हम लिखते हैं। ठीक है, तो सिग्मा डिपेंड्स ऑन, सिग्मा डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमने देखा मास के ऊपर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के ऊपर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हमने कहा यार फिर एक ही कुछ ऐसा नाम कह दो कि ये तीनों के तीनों टर्म वहां पे डिफाइन हो जाए। हमने कहा मटेरियल, सो सिग्मा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या है, कुछ है। ठीक, हमने कहा फिर ये रिलैक्सेशन टाइम वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। रैंडम मोशन करते हैं ना, कोलिजन करेंगे, तो सिग्मा डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए हमने खुद को सेफ गार्ड कर लिया, सिग्मा डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, फिर सवाल पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्या सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, क्या सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करेगा? तो आंसर इज नो, No. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नहीं होगी, मटेरियल थोड़ी ना चेंज होने वाला, हेंस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर हमने कहा यार इसका भाई, सिग्मा का भाई होता है जिसको हम रो से दिखाते हैं, रोने वाला रो। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखते हैं रेजिस्टिविटी, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। मैंने ये कलर क्यों लिया, बहुत ज्यादा कलर्स हो जाते हैं। रेजिस्टिविटी, इसको अगर हम ऐसा बॉक्स कर देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मूड भी अच्छा रहेगा। रेजिस्टिविटी नीचे डिफाइन करता हूं, मुझे बस ये व्यू चेंज करने दो, सीमलेस करते हैं, यस, ताकि मैं ये नीचे अकोमोडेट कर, हाँ यहाँ नहीं, वो फिर पेज ब्रेक हो जाता है। रेजिस्टिविटी, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, जिसको हम रो से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ये रो। सर रो तो डेंसिटी होता है, यहाँ पे वो क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग सिंबल निकालते जाएंगे तो कितने सिंबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट 1/सिग्मा, उल्टा होता है। रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट 1/सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा, ऊपर बताया है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, सो वी डिस्कस दिस 2 पॉइंट्स, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, मीनवाइल लेकिन हमारा एम अलग है, हमें ओम्स लॉ के थ्रू इस इक्वेशन को और लेकर जाना है नीचे, और हमें V इज इक्वल टू आई आर की तरफ पहुंचना है। इन बिटवीन ये छोटे से 2 पॉइंट्स हमें मिले, ये बक्से में इसको भी मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर मैंने इसको बक्से में डाल दिया तो ये बक्सा मैंने हटा। ठीक है, चलो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, सो हमारे पास बहुत सारी शॉपिंग्स हो गई हैं, हमने यहाँ से शुरुआत की, कुछ चीजें वहां पे कांस्टेंट डाल दी, हमने कहा वो सिग्मा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नहीं।
सिमिलरली गोज फॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करेगी और ये भी टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगी, एंड इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना। ठीक है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे जगह बड़ी कर दूँ। ठीक है, हमें सिर्फ आज के लिए थोड़ी ना नोट्स पढ़ने हैं, साल भर पढ़ने हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो गया, कोई हर्ज नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या किया, सभी चीजें रेडी कर दी, हम अभी चलते हैं आगे। मान लो एक कंडक्टर लिया हम। ठीक है, ये सभी किसके लिए चल रहा है, ये सभी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क होती है उसके लिए। इस कंडक्टर की लेंथ थोड़ी देर के लिए मान लो L है, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी मानते हैं थोड़ी देर के लिए, L मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, L मान ली। ठीक है, इसको हम बैटरी लगा दे, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वी आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर, लेकिन हमारे साधारण शब्दों में हमने बैटरी लगा दी यहाँ पे। बैटरी को क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है, V। मतलब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे निगेटिव फील्ड क्रिएट हो जाएगी, दैट इज क्रिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, 1000 बार बोल चुके हम, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ P। ठीक है, अच्छा, ओके। और एक चीज यहाँ पे बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A है, ये L लेंथ है, और ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हमने V लगाया है। ठीक है, ओके। अभी मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम एक टॉपिक से आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन बताओ। वी नो दैट, बोलो बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड V। E is equals to minus dV by dr. वेरी गुड बेटा, इसको एकदम सिंपल फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, निगेटिव साइन से मतलब नहीं, विल राइटिंग इन वेरी सिंपल फॉर्म, V अपॉन, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है L, सो आई एम राइटिंग E इज इक्वल्स टू V बाय L, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हमें मिल गया हमारा क्लू, हम चल रहे हैं आगे। ठीक है, चलो, ये हमारा ओम्स लॉ था, इसको मैंने उठाया। भाई साहब, आपका समय आ गया है, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया है। सो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। यस, तो मैंने इसको गोल किया। अल्सो J इज इक्वल टू, कंप्लीट करो, J इज इक्वल टू, J इज इक्वल टू बाय I बाय, हाँ ये वाला फॉर्म मुझे चाहिए। ठीक है, I अपॉन A, ये दोनों यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, तो ये दोनों यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, चलो फिर हमें अभी ओहम्स लॉ मिलेगा। जय माता दी। I अपॉन A इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ये V अपॉन L। ठीक है, ऑलराइट, इसको एक सिंप्लीफिकेशन करते हैं अभी। I बाय A इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू V बाय L, V के टर्म में मैं लिखना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं V को इधर रख देता हूँ और बाकी ये दो खिलाड़ी उधर जाएंगे, तो सिग्मा नीचे आ जाएगा, L ऊपर आ जाएगा। यस, ओके सर। तो यहाँ पे I ऑलरेडी था, इधर से L आया, ये पार्टी A यहाँ पे ऑलरेडी थी, और यहाँ से ये सिग्मा आ गया। ठीक है, ओके। यहाँ पे और एक चीज मुझे दिख रही है, मुझे और एक चीज दिख रही है। क्या तुम लोगों को दिख रही है क्या, ये वाली टर्म? अगर ये वाली टर्म को मैं आर्क बना दूं, अगर इसको मैं आर कहूं, ये I, ये वाली टर्म को R इज इक्वल्स टू V।
तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया ना, V इज इक्वल्स टू आई आर, इफ यू कंसिडर दिस एज R, L अपॉन A इंटू सिग्मा। राइट, सिग्मा को मैं थोड़ा सा ना उसका भाई के टर्म में लिखना चाहता हूँ। सिग्मा का भाई क्या है, 1 अपॉन रो। तो सिग्मा की जगह पे अगर मैं 1 अपॉन रो लिख दूं तो ये R इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कोई बताएगा मुझे? सो इंस्टेड ऑफ दिस सिग्मा आई एम राइटिंग 1 अपॉन रो। सो ये 1 अपॉन रो नहीं का नहीं, ये ऊपर चला जाएगा इधर। तो रो ये क्या एल बनेगा? बाई रो इंटू एल बाय। यस, ये थोड़ा कहीं ना कहीं हमें सुना ही होगा, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा भी होगा, देखा तो होगा ही होगा। आया, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये हमें यूजफुल फॉर्म है, दिस इज यूजफुल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और ये R क्या है? R इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज R? R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, और क्या आया एक, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, चल तो नीचे एक पॉइंट लिखते हैं, विल समराइज दिस नाउ, वी आर गुड टू गो नाउ। अभी लॉन्च करते हैं हमारा आगे का पोर्शन। ठीक, दिस R is equals to rho L by A is called the resistance of the given conductor। गिवन कंडक्टर, ये हमारा स्पीड ब्रेकर है, गिवन कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, 1 अपॉन R इज कॉल्ड कंडक्टेंस, विटी कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, चार टर्म आ गए टोटल। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रो से दिखाते हैं, और कंडक्टिविटी जिसको हमने किससे दिखाया था, सिग्मा से दिखाया था। ठीक है, फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी। आते हैं नीचे, इसको कुछ इक्वेशन ए लिख दूं क्या? इसको हमने लिखा इक्वेशन ए इज यूजफुल या वाइडली यूज्ड, ऐसा लिखेंगे, इज अनदर form of Ohm's law, which is widely used in circuit analysis। सर्किट एनालिसिस, यस, ये आगे आएगा हमें, जहाँ पे हम बहुत सारे रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, बैटरी जोड़ देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे, वहां पे ये यूज होगा V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्म। ठीक है, यस। नीचे बात कर लेते हैं, हम समरी कर लेते हैं, और समरी में 2-3 पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अलाउ मी टू राइट द समरी, फिर इकट्ठा इसको रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं समरी, समरी। ठीक है, समरी में पहला पॉइंट, ओम्स लॉ के 2 फॉर्म मिले, V इज इक्वल्स टू आई आर, दूसरा कौन सा था, J के टर्म में, J इज इक्वल्स टू sigma into सिग्मा ही सिग्मा इंटू ई। ठीक है, फिर दूसरा मुझे मिला रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी सिग्मा से दिखाया, बराबर, क्या था वो, सिग्मा क्या था, N E स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, ये भी याद रखना, कभी कभी यूज होता है। फिर दूसरा आया कंडक्टिविटी, हाँ उल्टा लिख दिया ना मैंने, हाँ, सो दिस इज कंडक्टिविटी। दूसरा क्या आया, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किससे दिखाया था हमने, रो से, बस 1 अपॉन सिग्मा,
पुट करना चाहोगे तो इसका उल्टा कर दो, यू कैन राइट इफ यू वांट टू 2m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ फोर्थ। फिर मुझे क्या मिला, क्या मिला हमें, हमें डायरेक्टली v इज इक्वल टू आर मिला, ओम्स लॉ, ये जो कि हमने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो r है, r को क्या कहा था हमने, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें मिला कैपिटल R। क्या था वो, पहचाना जाना पहचाना रो L बाय ए, ये फॉर्मूला इसका। ठीक है, फिर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, सिंपली इसके लिखना है ना 1/r, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1/r। और लिखना चाहोगे तो उसको कोई सिंबल, ज्यादातर हम देते नहीं कि बहुत ज्यादा सिंबल्स हो जाते, A/ρL ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चारों टर्म यहाँ पे समराइज हो गए। ठीक है, अभी मैं जानना चाहता हूँ यूनिट, मैं जानना चाहता हूँ यूनिट। ठीक है, आर का यूनिट में जानना चाहता हूँ, ये रेजिस्टेंस का यूनिट में जानना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि हमें वी आर ऑल फैमिलियर, जैसे कि फोर्स का न्यूटन होता है, रेजिस्टेंस का क्या होगा यूनिट, ओहम, पढ़ा है ना हमने, ओहम। ओहम राइट। तो ओहम। इसका यूनिट है ओहम। ठीक है, अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ रेजिस्टिविटी का यूनिट, मैं जानना चाहता हूँ रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ रेजिस्टिविटी का यूनिट, हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ पे एरो कर देता हूँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी बड़ा सिंपल है, ये आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, राइट। वहां से रो को लिख सकते हैं क्या हम, आर ए बाय एल। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है साफ साफ ये ओहम, रेजिस्टेंस इज ओहम, एरिया इज मीटर स्क्वायर, और ये मीटर वा, ये कट हो गया। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट मुझे मिला, यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा वो, ओहम इंटू मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओहम इंटू मीटर। फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी राइट, का यूनिट ओहम इंटू मीटर। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट। अगर ऐसे लुल्लू बॉल्स आए, चॉकलेट क्वेश्चंस आए, हमें छोड़ने नहीं है, छूटने नहीं चाहिए हमसे। ठीक है, राइट, ये हो गई बात। ठीक है, चलो ब्रश कर लेते एक बार, टूथपेस्ट निकालो, दांत घिसते हैं। ओम्स लॉ, चलो फटाफट से यहाँ से स्टार्ट किया, J इज इक्वल टू एनी VD। यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो डिराइव की हुई टर्म है VD को सब्स्टिट्यूट किया, कुछ टर्म कांस्टेंट आई, ये वाली टर्म जिसको हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा, जो मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर नहीं। और यही ओम्स लॉ है। इसका यूजफुल फॉर्म हम जानना चाहते थे, एक और टर्म इन बिटवीन हमने डिफाइन कर ली, रेजिस्टिविटी, जो कि 1/कंडक्टेंस होता है, कंडक्टिविटी होती है। एक कंडक्टर हमने लिया, कोई कॉपर की वायर, लेंथ L की, क्रॉस सेक्शन एरिया A, बैटरी लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। रिलेशन हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, वो पिछले टॉपिक में हमने ये लिखा था, सिंपल फॉर्म में हम ये लिखेंगे E इज इक्वल टू V बाई, ये डिफरेंशियल फॉर्म था बेटा उसका, ये सिंपल फॉर्म हमसे लिख रहे थे। तो यहाँ पे जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला था, वहां पे हमने इनका सब्स्टिट्यूशन किया, किन किन का सब्स्टिट्यूशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये हमारा करंट डेंसिटी, J इज करंट डेंसिटी, I/A लिखा उसे। और फिर क्या, हमारी गाड़ी निकल पड़ी। यहाँ पे हमने V के टर्म में रीअरेंज की सभी टर्म्स, तो V यहाँ पे, बाकी की सब टर्म्स यहाँ पे। उसके अंदर से ये वाली टर्म हमें मिली जिसको हमने R कहा, सो R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस L/A इंटू सिग्मा। हमने कहा ये चीची सा फॉर्म लग रहा है, हमने अच्छे फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, तो सिग्मा को 1/ρ लिख सकते हैं, तो रो L/A इज नथिंग बट माई रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसका उल्टा कंडक्टेंस, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और वही हमने यहाँ पे अभी समरी लिख दी है। ठीक है, यस, एक सवाल करते हैं अभी इसके बाद, एक एग्जांपल, व्हाई आई एम चेंजिंग द कलर।
कलर की ट्रेनिंग लेकर आनी पड़ेगी अभी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, calculate the resistance of an aluminium, हमारे सर अल्मुनियम कहते थे उसका, साउथ इंडिया में थोड़ा सा अलग टोनिंग में बात करते हैं। अल्मुनियम, हमने कहा अल्मुनियम क्या होता है, तो एल्यूमिनियम, अपन एल्यूमिनियम कहते हैं ना, वो अल्मुनियम कहते हैं, हमारे कुछ सर लोग ऐसे करते थे वो साउथ इंडिया में। वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की वायर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 2 mm स्क्वायर, पूर्ण विराम। द रेजिस्टिविटी ऑफ अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम कहेंगे हम अभी आज से, अल्यूमिनियम is rho is equals to 2.6 into 10 to the power minus 8 ohm into meter। चलो फाइंड आउट करो, फॉर्मूला लगाना है, चॉकलेट क्वेश्चन है। L by सो इसका फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस तो ऐसे ही निकाला जाता है, ऊपर हमने अभी निकाला है फॉर्मूला, वैल्यूज पुट कर देते हैं। रो कितना है 2.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, -2 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है भैया 2 मिलीमीटर स्क्वायर, सो 2 इंटू 10⁻⁻6, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इन मीटर स्क्वायर, दिस इज इन मीटर, और ये रो होता ओम मीटर में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का आंसर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यही आना चाहिए भैया, क्योंकि चारों ऑप्शन वही है। यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट हमें पता है ओम होता है, सो दैट्स द आंसर। सर वो 4 into 10⁻⁻6 होगा ना 4 कहाँ है, सर? दो 4 होगा एरिया भाई, का स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर करेगा तू। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रहा है तू। अच्छा सॉरी सर, समझा कि कहाँ सो गया था बीच में, अटेंडेंस ले रहा था तब। सर एक्चुअली पापा कॉल पे बात कर रहे थे, पापा का फोन है। ठीक है, चलो क्लियर है ये बात, बढ़ते आगे, कुछ और सवाल करते हैं। ठीक, चिंता की बात नहीं है इस क्वेश्चन में कोई, बेझिझक आगे चल सकता हूं मैं और तुम लोग। हाँ चल, अगला सवाल। एग्जाम्पल, a wire of length L has resistance R, full stop, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे। दिस वायर is stretched to twice its original length, find the new resistance। अरे बाप रे सर, क्या सवाल बनाया आपने, टेस्टी सवाल है ये तो। पहला ऑप्शन 2R, दूसरा ऑप्शन R/2, तीसरा ऑप्शन 4R, ऑप्शन डी R/4। देखते हैं हमारी शकला का बुम बुम की पेंसिल वर्क करती है या नहीं। अरे नहीं हो पाएगा, चलो तुम लोग सॉल्व करो। sir, option A 2R। ऑप्शन ए 2R गलत, ऑप्शन ए गलत। कैसे करेंगे, खींच खींच लिया वायर को हमने,
वायर को खींच लिया, करना क्या पड़ेगा? वायर को खींच लिया, नया रेजिस्टेंस क्या चेंज होगा या उतना ही रहेगा? उतना तो नहीं रहेगा क्योंकि वो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सर हाँ तो आर क्या बाय होगा? एन स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज होता है ना? आर बाय एन स्क्वायर टाइम्स, एन स्क्वायर टाइम्स कैसे बोल सकते हैं हम? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए 2R। ऑप्शन ए टू आर, मतलब ओरिजिनल लेंथ के। ओरिजिनल लेंथ के एन स्क्वायर टाइम्स घटता है। अच्छा तो शॉर्टकट बोल रही है क्या किताब में पढ़ के? ठीक है, हो भी सकता है। नहीं सर, 10th में पढ़ा था, अभी नहीं 10th पढ़ा। में पढ़ा था? अरे वाह, क्या देख रेणुका, तू प्रोटीन खाती है? सच बोल, तेरे मेमोरी का क्या राज है? इस मेमोरी का क्या राज है? कैलिफोर्निया आलमंड, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। चलो जोक्स अपार्ट, देखते हैं यहाँ पे वायर मतलब कुछ स्केच हमें निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। दिस वायर इज स्ट्रेच, खींची गई, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ से हमने उसको खींच दिया, डबल लेंथ कर दी उसकी। तो पहले ये ऐसा था, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। लेंथ एल थी, ठीक है, रेजिस्टेंस इसका आर था, ठीक है। मान लेते कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, ठीक है। दिया नहीं है क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शन एरिया, मैंने बता दिया, लेकिन ए है, ठीक है। ये ओरिजिनल था सिचुएशन, और आफ्टर क्या हुआ? आफ्टर हमने क्या किया, इसको खींचा ना, तो खींचने से क्या होगा? लेंथ बढ़ेगी। कितनी बढ़ा दी हमने लेंथ? ट्वाइस, मतलब 2L हो गई। क्या एरिया भी उतना रहेगा या कम हो जाएगा? खुद के लॉजिक से बताओ। कम हो कम जाएगा होगा ना, सर। इलोंगेट करेंगे कम तो होगा ये सर। एरिया कम हो गया, ठीक है। तो एरिया क्यों कम हो गया इसके बारे में सोचो, तब तक मैं ये डायग्राम कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। ये एरिया थोड़ा छोटा हो जाएगा और लेंथ हमने डबल कर दी, ठीक है। सो लेंथ डबल करने से मतलब 2L लेंथ होने से एरिया चेंज हो गया, और हमारा लॉजिक कह रहा है कि वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये हमें पूछा है, ठीक है। मान लेते हैं कि R डैश रेजिस्टेंस है और वो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे सिनारियो में एक चीज कांस्टेंट है, बदल रो। रहा है L रो। 2L, हाँ L 2L, ठीक है। चलो फिर दो चीजें हो गई वैसे तो, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे कांस्टेंट, एक तो रो, सही पकड़ा तुम लोगों ने। मटेरियल सेम है तो इसकी रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। कितना भी खींचतान करो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो वो रो होगी दोनों जगह, ठीक है। और एक चीज है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो गया, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, राइट। दो चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है, एक तो रो और दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, लेंथ बढ़ाओ तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पे और टोटल वॉल्यूम यहाँ पे तो सेम रहेगा ना। कहीं कहीं से वॉल्यूम कोई चीज हमने ऐड की ना, यहाँ से कोई चीज घटाई, तो वॉल्यूम दोनों सिचुएशन में सेम होगा। भले ही डायमेंशंस बदल रहे हैं, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट से ही ये सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशंस, इन दिस सिचुएशंस वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आफ्टर। मुझे इसको देख के वो मोमेंटम बिफोर मोमेंटम आफ्टर की याद आ गई, ठीक है। उसका कुछ कनेक्शन नहीं है, बस याद आ गई मुझे उसकी। वॉल्यूम बिफोर, पहले कितना होगा वॉल्यूम? एरिया ए माना है ना हमने। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। कैन आई राइट दिस? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ये कोई नई बात नहीं है ना, सबको पता है ना, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिखते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, तो मैं लिखूंगा एरिया ए इंटू लेंथ एल, ठीक है। ए इंटू एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एरिया कितना है हमने माना है ए डैश, और यहाँ पे लेंथ कितनी है बेटा? 2L हो गई, ठीक है।
तो मैं यहाँ से ए डैश आसानी से निकाल सकता हूँ। ए डैश कितना आएगा, ये एल और एल कट हो गया, ए डैश विल बी इक्वल्स टू, कोई मुझे बताए, ए बाय 2, A by 2. मतलब एरिया आधा हो जाएगा। अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से पता चला। ठीक है, चलो हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना। रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है तो यहाँ पे कितना है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, ये बिफोर के लिए। आफ्टर के लिए हमने आर डैश माना है ना। ये सिचुएशन के लिए आ गया ये सिचुएशन के लिए आर डैश। तो आर डैश को क्या लिख सकता हूँ, रो तो दोनों जगह पे कांस्टेंट है, लेंथ कितनी कर दी हमने 2L डिवाइडेड बाय एरिया, ए डैश कितना है a बाय 2। ठीक है, तो ये जो आर डैश है वो क्या हो जाएगा 4 इंटू रो एल बाय ए। लो कर लो बात, और इस रो एल बाय ए को क्या लिखूं मैं, आर के बराबर है ना ये। सो अगर वो कोई कंफर्टेबल नहीं तो तुम लोग इसको डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को डिवाइड कर दो। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, you will get r upon r dash is equals to rho l by a divided by 4 times rho l by a। ये चला गया, तो r dash कितना मिला मुझे 4 times of r। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया रे, 2 गुना लेंथ बढ़ा दो, 4 गुना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, 2 गुना लेंथ बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ जाएगा, r टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, जो रेणुका कह रही थी कि सर n स्क्वायर टाइम्स डिवाइडेड बाय कह रही थी, यहाँ पे उतने टाइम्स करना चाहिए, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे, पहले हम ये तरीके से यूज टू हो जाए, फिर वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला मैं बाद में लिख के दूंगा। बोलो ये सवाल क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। चिंता की कोई बात नहीं ना, चलो आगे। ठीक है, हाँ बोलो। सर अगर ये क्वेश्चन को रेडियस के थ्रू अप्रोच का तो भी रह जाएगा ना। रेडियस के अप्रोच थ्रू दिया तो फिर एरिया को पाई आर स्क्वायर पुट करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ सर वही पुट किया और वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर एल पुट किया। यस, तो हमने बस यहाँ पे ए को ए ही रखा है, रेडियस के टर्म में पुट करोगे तो वो रेडियस निकल के आ जाएगी, फिर यहाँ पे वो पुट करना पड़ेगा। यू कैन गो विद दैट वे, वन एंड द सेम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो सवाल लिखते हैं। इन अबो क्वेश्चन, if length of wire is compressed to half of its original length, then new resistance will be। In the above question, if the length of wire is compressed to half, चार ऑप्शन दे दो। 4/4। यस, क्या होगा आंसर? इलोंगेट कर रहे हो तो 4 गुना बढ़ रहा है, आधा कर दोगे तो 4 गुना कम हो जाएगा। इतना क्या सोच रहे हो बेटा, डी रहेगा ना आंसर। इतनी क्या सोच में पड़ गए हो, और यही प्रोसीजर से मुझे आंसर निकाल के बताना r/4 आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताना, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा, 2L की जगह पे क्या पुट करोगे, L by 2.
हाँ L/2 पुट करोगे एंड योर आंसर शुड कम आउट एज R/4। ठीक है, उतना भरोसा रख के आगे चलता हूँ। कुछ इंटीग्रेशन वाले सवाल करंट डेंसिटी के रिलेटेड वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप के दिस इज अ वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी कैन डील, जहां पे लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ को कंप्रेस करेंगे, तो कौन से अप्रोच से चलना है, वॉल्यूम बिफोर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आफ्टर। ठीक है, बाद में हम शॉर्टकट है इसका, वो बाद में देखेंगे, पहले इस तरीके से हम चलते हैं। ठीक, चलो कुछ एक करंट डेंसिटी का सवाल है, उसे हम डील करते हैं। लास्ट क्वेश्चन विल टेक टुडेज लेक्चर। एक एग्जांपल, in a long wire of a round cross section of radius capital R, comma देके current density varies with a radial distance from axis of wire x as J is equals to Cx square एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बीइंग द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी विच इज I अपॉन A, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, पूर्ण विराम, फाइंड द टोटल, मैं इसको नीचे लिखना चाहूंगा, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन वायर, ब्रैकेट में C इज कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट है, C एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। क्वेश्चन को पहले डाइजेस्ट करो, लिख लो, खुद से रीड करो। ठीक है, लेट यहाँ पे x है, which is x। देखो बच्चों, a wire of a round cross section of radius r, current density varies with radial distance from axis of wire x as J is equals to Cx square एम पर मीटर स्क्वायर, और हमें टोटल करंट इस वायर में से कितना फ्लो हो रहा है ये पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हमें कंसिडर करते एक वायर हमारे पास है, जो सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है, उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं थ्रू द स्केच। एक वायर है, ठीक है, इसके अंदर से वायर मान लेते हैं, ये इसकी एक्सिस है, ठीक है, जिसकी रेडियस r यहाँ पे मेंशन है, द रेडियस ऑफ दिस वायर इज r। ठीक है, और करंट डेंसिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में से कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, दैट इज I अपॉन A इज करंट डेंसिटी J। वो वैरी कर रही है, जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो वैरी कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे बढ़िया सा हम कंसिडर करेंगे अभी। यहाँ पे एक छोटा सा हम एक एलिमेंटल मास कंसिडर करेंगे, ये इतना। ठीक है, मान लेते हैं इसकी रेडियस है x, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो है dx। ठीक है, इसको मैं बाहर रेप्लिकेट कर देता हूँ, यहाँ वहां पे ही समझ में आएगा, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अगर इसको काट कर स्ट्रेट किया जाए, यहाँ पे इसे देखो, यहाँ पे इसे देखो, ये जो पोर्शन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी समझ लो, एक बार समझ गए ना तुम कहोगे फिर ये तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसे छोड़ दोगे तो तुम कहोगे दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो चॉइस इज योर्स। ध्यान दोगे समझ में आएगा, ध्यान हट गई दुर्घटना घट गई। ठीक है, इसको अगर मैं काट के स्ट्रेट बना दूं तो ये ऐसी स्ट्रिप नहीं दिखेगी। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी बोलोगे? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πx इंटू ये क्या होगा, ये dx होगा, राइट। इतना हमने पकड़ लिया। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि डेंसिटी वेरी कर रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, डेंसिटी वेरी कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब है ये क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं होगा जिसके कारण, या नहीं तो करंट यूनिफॉर्म नहीं फ्लो होगा। तो हमें बस इतनी इंफॉर्मेशन दी, J इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। द डेंसिटी, करंट डेंसिटी वेरीज विद द रेडियल डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ये रेडियल डिस्टेंस, ये करंट डेंसिटी वेरी कर रही है। ठीक है, चलो। तो हमने कहा करेंगे कैसे यार, तो हम अभी क्या करते हैं, हम अभी पहली स्टेप में क्या करेंगे, जब कभी भी इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप हमने कंसिडर की है, दिस इज एलिमेंटल स्ट्रिप जिसे हमने कंसिडर किया है। एलिमेंटल स्ट्रिप कब कंसिडर करते हैं? जब कोई क्वांटिटी वैरी करती है, यहाँ पे करंट डेंसिटी वैरी कर रही थी, उसके लिए हमने एक एलिमेंटल स्ट्रिप बना दी। तो हम अभी उस एलिमेंटल स्ट्रिप के अंदर से करंट कितना पास हो रहा है वो निकालेंगे। सो करंट इन एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इफ आई राइट I इज इक्वल्स टू, या करंट डेंसिटी के टर्म में अगर करंट को लिखना है तो पहले हम लिखेंगे J इज इक्वल्स टू I बाय A। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, राइट। अगर इसको हमने एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है तो क्या ना, राइट दिस एज DI इज इक्वल्स टू ये J इंटू DA, ताकि हमें एलिमेंटल स्ट्रिप के अंदर से कितना करंट फ्लो रहा है वो मिल जाए। ठीक है, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो हमें टोटल करंट मिल जाएगा, राइट। तो हम अभी इसको लिखते हैं, इसको एज इट इज मैंने DI लिखा, राइट हैंड साइड के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा। व्हाट इज माय J? J कितना है? CX स्क्वायर, राइट, इंटू DA को क्या लिखे? व्हाट शुड आई राइट? DA। इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया में कितना लिखूं, उसको ये यहाँ पे मैंने इसलिए फोड़ के यहाँ बताया था। यहां से हम लिखेंगे 2πx इंटू DX इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप। तो हमने DA को लिखा 2πx इंटू DX, ठीक है। so this is your J and this is your DA, राइट। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ पे मैंने क्या लिमिट रखनी चाहिए और यहाँ पे मैंने क्या लिमिट रखनी चाहिए, कोई बताएगा? यहां से यहां तक, ठीक है। छोटी एलिमेंटल स्ट्रिप में यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, रेडियली बाहर लेकर जा रहा हूँ, मतलब मैं ये पॉइंट कह सकता हूँ दिस इज 0 से लेकर R तक। सो हम यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, 0 और ऊपर R, ये लग दी हमने 0 ऊपर R। ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट होगी 0 से लेकर I तक। अभी लेफ्ट हैंड साइड का कोई मुझे इंटीग्रेशन बताए, अपूर्वा सांगते का लेफ्ट हैंड साइड। नीट के बच्चे थोड़ा ट्राई करो, मैथ्स के बच्चे फिर भी तो बता ही सकते हैं। नीट के स्टूडेंट मुझे बताए इस DI का इंटीग्रेशन में क्या लिखूं? DI का इंटीग्रेशन क्या लिखना है? I sir. हाँ, मैथ्स के बच्चे बीच में आ गए, 0 to I, ठीक है। 1000 बार मैंने बोला है, सिर्फ अगर ऐसा DX लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? X। आइंस्टाइन आके समझाए, उसके बाद न्यूटन आके समझाए, या मैं समझाओ, फिर भी ये याद कैसे नहीं रहता? तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, हर साल यही प्रॉब्लम है, इसका इंटीग्रेशन ही तुम कैसे याद नहीं रहे? अलग अलग तरीके से बताया, यहाँ पे 1 मान के चलो, 1 का इंटीग्रेशन X होता है, वैसे यहाँ पे DI का इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे DX की जगह पे जैसे यहाँ पे DI लिखा है, यहाँ पे ऐसा 1 मान के चलो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? DX होता तो X लिखते, DI होता तो I लिखेंगे, ठीक है। इतने से बात से फिर हम बोल देते हैं इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, ध्यान ही नहीं देते, डिफिकल्ट लगेगा ही फिर क्या है। इसका इंटीग्रेशन बताओ यार, CX स्क्वायर का 2πx dx का, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे?
सर c2 पाई बाहर आ जाएगा और x क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 4 बाय। चल तूने ये बताया 2 पाई c बाहर लेंगे, क्यों लेंगे बेटा 2 पाई c बाहर? सही बोला है, 2 पाई c बाहर क्यों लेंगे? बाकी लोगों को कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में आ गया। यस दैट्स स्पिरिट। सो अंदर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, नीट के बच्चे बताए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, मैथ्स वाले कोई नहीं बोलेगा, नीट के बच्चे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। x to the X power raised to 4 4 by by 4। 4. हाँ वेरी गुड। सो एक्स टू द 4/4, सो दिस इज 2 पाई c, और यहाँ पे x टू दी 4 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट में यहाँ पे 0 ऊपर r। देखते हो इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया, क्लास में से एक बच्चा भाग गया। ऐसे ही होता है, i-0। जब लाइफ तुम्हारे तरफ चुनौती फेंकती हो ना, तुम भाग जाते हो। जो भाग गया उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है? भागना नहीं है, भाग लेना है, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन i-0 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये i हो गया भैया। राइट हैंड साइड में 2 पाई c, x की जगह पे r पुट करेंगे, r टू दी 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे i विल बी इक्वल्स टू, ये 2 चला जाएगा, ये इसको 2 बना देगा। तो इसको लिखेंगे पाई r टू दी पावर 4c डिवाइडेड बाय 2। दिस इज अवर करंट एक्सप्रेशन ऑफ करंट। ठीक है, सो करंट इज कांस्टेंट बट एरिया इज वेरिंग, यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस r है विच इज फिक्स्ड, पाई c2 दीज आर फिक्स्ड। So what is changing? Cross section area is changing, so the density is changing, density is changing, तो करंट हमें ये मिल गया। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन में होमवर्क पे देता हूँ, तुम लोग ट्राई करना। ये दोनों के काम का क्वेश्चन है, जेई का भी और नीट का भी। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन, ये नीट में भी आ सकता है। ठीक है, और इसका हायर लेवल में जेई में पूछ सकते हैं इंटीग्रेशन की लेवल। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या आते हैं, हाँ नीट में तो मैथ्स कम आता है ना, आपने बोला है सर, तो फिर ये कहाँ से आएगा? ये नहीं आएगा, तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्या डिफिकल्ट इंटीग्रेशन है क्या? बस यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या क्या, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन पूछा है, बस वो आया एक्स टू द पावर 4/4। ठीक है, एक होमवर्क के लिए ले लो बच्चों क्वेश्चन, विद टाइम कम है ना, तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, और जिसका लिखना बाकी है वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहां से लिख लेना। ठीक है, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा, दिस इज होमवर्क वाला क्वेश्चन। इन ए लॉन्ग वायर of square cross section of square cross section of side length L, current density varies, कॉमा देके लिखा है ये, current density varies with distance from one edge of cross section as J is equals to A e to the power bx amp per meter square, where A and B are पॉजिटिव कांस्टेंट, निगेटिव भी कहते तो क्या हमें फर्क नहीं गिरता, एज पॉजिटिव कांस्टेंट्स। फाइंड द करंट, find the current flowing in wire, flowing in wire. Those students are seriously attempting this question, उनके लिए ये जो फाइनल आंसर है वो हेल्प करेगा। यहां तक आ जाना बच्चों, ठीक है? अच्छे से कैलकुलेट करो, चेक करो क्या क्या कैसे कैसे पुट करने वाले हो, और उस हिसाब से योर फाइनल आंसर शुड बी कम लाइक दिस। पहले खुद से ट्राई करना, ये गूगल बीगल पे बाद में सर्च करना, पहले खुद से ट्राई कर। ठीक है, ये अंदर की बात है, आपने तो अंदर की दिल की बात बोल दी सर। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे ना, अकल बढ़ेगी। नेट पे सर्च मारोगे, सिर्फ शक्ल बढ़ेगी, अकल वैसे ही रहेगी। ठीक है, फिर आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच।